Hello students, how are you all? I am Digvijay Singh. I hope and I wish to God that you all are be fine with your family with a great effort. In previous video I have taught a lot of questions, a lot of theorems, just like theorem 8.8 in NCERT, a quadrilateral is a parallelogram if its a pair of opposite sides are equal and parallel. Okay? Now today I will solve very important theorem, midpoint theorem. Exams में आता है state midpoint theorem and prove it. It's a very famous theorem, very popular theorem and very important theorem. And a lot of questions solved with the help of this theorem. Theorem क्या होता है? एक प्रूविंग स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूव करते हैं और उसी रूल पे हम उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस इज द ग्रेट थिंग्स. तो बेटा थ्योरम्स क्या है? क्वेश्चन है. थ्योरम क्या है? क्वेश्चन है. एग्जाम में आएगा स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूव इट. तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है उसको सुनिए ध्यान से. मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि इफ a line segment join the midpoints of any two sides of a triangle is समझ में आ रहा है कुछ? is parallel to the third side and equal to its half. अगेन सुनिए कि if a line segment join the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to its half. इसको समझ लीजिए ऐसे. अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, ओके, हम इसको इस तरह से फिगर बना दे रहे हैं कि उसका प्रूफ भी कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है. आपका प्रूविंग भी कर देंगे, ध्यान दीजिएगा. तो दोनों काम हो जाएगा, टाइम बच जाएगा. वैसे भी आप लोग के लिए टाइम बहुत सस्पिशियस है. देखिए ये ट्राइंगल हमने बना लिया. मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है, इसका मिड पॉइंट डी है और इसका मिड पॉइंट ई है. तो डी ई को मिलाया गया. तो गिवन, ध्यान समझिएगा, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. क्यों लिखते हैं? क्योंकि डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है. टू प्रूव डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी. यानी किसी भी ट्राइंगल में, ये जान लीजिए, अगर कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसके इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट ये है, इसको मिलाया गया है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी. अगर 10 होगा तो ये 5 होगा, ये 8 होगा तो ये 4 होगा. ये ध्यान रखिएगा. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये पास्टुलेट में माना जाता है. इसलिए पास्टुलेट में कहा जाता है क्योंकि इसको प्रूविंग की जरूरत होती है. किसी से कहेंगे तो प्रूव कर दिखाओ. अब इसको प्रूव करते हैं, द सन रिजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है. इसको कौन कहकर प्रूव करके दिखाओ? और देख लो, सुबह जगह देख लो. लेकिन इसको प्रूविंग की ज़रूरत है, हम प्रूव करेंगे इसको. तो चलिए इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन. प्रोड्यूस DE टू F सच दैट DE को F तक इस प्रकार प्रोड्यूस किया such that DE is equal to EF join CF. DE को F तक, अब जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको डॉट से करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हमने बाद में कंस्ट्रक्शन किया है. हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो भी सिस्टम से. तो DE को F तक इस प्रकार प्रोड्यूस किया. अब ऐसा नहीं करेंगे हाँ मान लिया DE को ऐसे प्रूव कर लिया, मान लिया DE BC के पैरेलल मान लिया, कंस्ट्रक्शन में मान लिया. ऐसे कैसे मान लिया? DE को F तक इस प्रकार प्रोड्यूस किया कि DE और EF इक्वल हो, यानी ये और ये इक्वल हो. C को F ज्वाइन कर लिया. अब देखिए प्रूफ करेंगे. इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, ADE एंड CFE, ध्यान दीजिएगा.
AE is equal to CE, AE is equal to CE, E is the मिड पॉइंट, E क्या है? मिड पॉइंट है। AE और CE इक्वल होगा। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CFE। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। चैप्टर 6 में हम बता चुके हैं, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, थ्योरम 6.1 NCERT, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल और दे आर इक्वल इन मेजरमेंट। और बेटा DE इज इक्वल टू FE बाई कंस्ट्रक्शन। Therefore, triangle ADE congruent triangle CFE। देखो चैप्टर 7 साथ नहीं छोड़ रहा है, चैप्टर 7 ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore, AD is equal to CF and angle A is equal to angle C by CPCT। CPCT क्या होता है? Corresponding parts of congruent triangles are equal। तो बाई CPCT अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो बेटा इसमें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाई CPCT ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बट AD इज इक्वल टू BD, D इज द मिड पॉइंट। D क्या है? मिड पॉइंट है। देयरफॉर BD इज इक्वल टू CF हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AD इज इक्वल टू CF है, तो BD और CF इक्वल हो गया। अब देखो बेटा, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C का मतलब क्या है? एंगल ECF, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थ्योरम 6.3 कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। इफ अ ट्रांसवर्स और इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट देयर अल्टर ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ देयरफॉर AB पैरेलल FC, AB और FC क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और BD पैरेलल CF, जब AB और CF पैरेलल है तो BD और CF एंड BD इज इक्वल टू CF। ये तो यहाँ BD इज इक्वल टू CF हो गया, BD CF पैरेलल हो गया। तो बाय थ्योरम 8.8 NCERT, ध्यान दो बेटा, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel। क्या हो जाएगा? BCFD is a parallelogram। BCFD क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। ये चीज़ हम मिटा दें, ताकि मिटा देंगे आराम से यहाँ लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नोट कर सकते हैं। कुछ है नहीं जो गिवन है, हमने ज़रूरी होता लिखना, ठीक है, तो ये जान लीजिए। थोड़ा इसको हम मिटाएंगे, जो प्रूव करना था वो हमें मालूम ही है। देखिए ध्यान से, देखिए अब BCFD पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर अब इसके बाद डायरेक्ट यहाँ BCFD के बाद इसके बाद डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा? DF इज इक्वल टू BC, DF पैरेलल BC एंड DF इज इक्वल टू BC। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। जब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो DF और BC इक्वल होगा, और जब DF BC के इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, तो DE भी BC के पैरेलल होगा। जब ये पूरा DF BC के पैरेलल है तो DE भी BC के पैरेलल होगा। इफ DF इज पैरेलल टू BC देन DE इज आल्सो पैरेलल टू BC। पहला प्रूफ हो गया कि इफ a line segment join the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। अब हम प्रूव कर लेंगे एंड इक्वल टू इट्स हाफ। अब देखो इसको कैसे करते हैं। DF इज इक्वल टू BC, DF को हम क्या लिखेंगे? DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। DF को हम DE प्लस EF लिख सकते हैं, या DE प्लस DE इज इक्वल टू BC। EF इज इक्वल टू DE है,
या इसको लिख सकते हैं 2DE इज इक्वल टू BC। तो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/2। ये भी प्रूफ हो गया। देखिए DE क्या हो गया, BC/2 हो गया। तो इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स, एनी टू मिड पॉइंट्स, एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब मैंने वर्ड यूज किया ऑलवेज, एंड इक्वल टू इट्स हाफ। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिला है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। और इस तरीके से मैंने प्रूफ किया। इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा तो थ्योरम लिख के आएगा। अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूव इट। मिड पॉइंट थ्योरम लिखिए और प्रूव करिए। तो आप क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू इट्स हाफ। तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। अगर BC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो DE की 6 होगी, BC की 10 है तो DE की 5 होगी। और इसको इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आप इसको अच्छे से लगाइएगा, बार बार समझिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट इज़ माय बूस्टअप। यही मेरा हॉर्लिक्स है, यही मेरा बूस्टअप है, यही मेरा ग्लूकॉन-डी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ नए, इसका कन्वर्स थ्योरम भी आप कर सकते हैं। इसी का उल्टा है, उसमें दिया है मिड पॉइंट उसके पैरेलल है, आपको प्रूव करना है कि वो दोनों कन्वर्स थ्योरम है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। कन्वर्स थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अदर साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रा होती है तो एक साइड को अदर साइड को बाइसेक्ट करती है। यानी अगर इस ट्राइंगल में D इसका मिड पॉइंट है और D BC के पैरेलल है तो आपको प्रूव करना होगा E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। उसको हम सपोजिशन से भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए जोश और नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।